हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों मैं प्रवीण शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं क्लास 9 मैथमेटिक्स गणिता मंजरी का पूरा सॉल्यूशन हमारे इसी यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा क्लासेस पर। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। चलिए बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको गणिता मंजरी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बच्चों क्या है वो टॉपिक? उस टॉपिक का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस कॉन्सेप्ट की विशेषताएं ये हैं कि अगर आपको आ गया तो फिर आप इसमें शॉर्टकट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आज की क्लास में आपको इसका लॉन्ग सॉल्यूशन और शॉर्ट सॉल्यूशन दोनों सिखाने वाला हूं। एक आपका टाइम बचाएगा और एक आपकी प्रेजेंटेशन को अच्छा करेगा। तो कहीं ना कहीं आज का ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता क्या है, तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट से बच्चों कई बार आपने नंबर देखा होगा कि लेट से कुछ इस तरीके से नंबर कि एक ही नंबर जो है वो बार बार क्वेश्चन में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल के बाद जब भी कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो पर्टिकुलर ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आगे बात समझ में। लेट से अब आप कहोगे सर क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 0.5 बार, है ना? तो आपने इसके ऊपर बार क्यों लगाया? क्योंकि सर एक ही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ऐसे में जब भी हम डिवीजन करते हैं और डिवीजन करते वक्त हमारा जो आंसर है वो डेसिमल के बाद रिपीट करता है, किसी नंबर को रिपीट करता है, किसी पैटर्न को, तो वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आप कहते हैं सर ये आता कैसे है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। लेट से बच्चों मैंने आपको बोला कि 10 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 6 से, है ना? आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल मैं भी करके दिखाता हूं। तो जब मैं 10 को डिवाइड करूंगा बच्चों 6 से, तो 6 के टेबल में 10 से नीचे क्या आता है, 6। तो 6 1 जा 6। तो आपने देखा कि हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 4। अब 6 के टेबल में 4 नहीं आता, है ना, क्योंकि 6 से तो छोटा हो गया 4, है ना? तो ऐसे में अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो आप कहोगे टेंशन मत लो सर, आप डेसिमल लेके यहां पर क्या कर दो, 0 लगा दो। मैंने आपकी बात मान ली, डेसिमल लगा के 0 नोट कर लिया। अब आप बताओ 6 के टेबल में 40 से नीचे क्या आता है, तो 6 6 जा 36। ये लो अगेन फिर से 4 आ गया। आपने कहा सर एक और बार बात मान लो, तो मैंने मान ली, लो 0। फिर 6 6 जा 36। बेटा ये तो फिर 4 आ गया। इसका मतलब आप जितनी बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे, आपको एक ही नंबर बार बार रिपीट होता हुआ मिलेगा। और बेटा यही कॉन्सेप्ट हमारे लिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको समझाया है। क्लियर बच्चों? तो आप देखेंगे ध्यान से कि ये नंबर क्या है, 1.66666666 और इंफिनिटी तक 66 होगा, है ना बच्चों? इंफिनिटी तक 66 होगा। तो ऐसे में ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब आप कहते हो सर क्या हमें इतनी बार 6 लिखना पड़ेगा? नहीं, अब इसको लिखने का तरीका होता है 1.6, और जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा दो, बार। तो उम्मीद करता हूं आपको बार बनाना आ गया। क्लियर? तो आपने ऐसे नंबर को हमेशा बार में कैसे लिखना है, क्लियर हो गया? तो जो भी नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसी नंबर के ऊपर आप क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्लियर? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में बताता है। उम्मीद करता हूं आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आप कहते हैं सर हमें इसका क्वेश्चन कैसे करना है, थोड़ा ये भी समझा दीजिए। तो लेट से बच्चों मैंने आपको बोला क्वेश्चन कि मैंने एक क्वेश्चन दिया 0.3333333 और ऐसे ही करते 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 इंफिनिटी तक हो गया। अब आप कहोगे सर अभी अभी तो आपने हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल सिखाया, जिसमें आपने बताया था इसको कैसे लिखा जाता है, तो आप वैसे ही क्यों नहीं लिखते? लिख देते हैं बच्चों। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3 उसके ऊपर बार।
उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों क्योंकि 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, डेट्स वाई मैंने 3 के ऊपर बार लगा दिया। अब आप कहते हैं सर इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कैसे करते हैं या कैसे पहचानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो, जब भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम कहीं अप्लाई करेंगे उसके लिए 3 कंडीशन का होना जरूरी है। पहला, हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में डेसिमल होगा, है ना, दिख रहा है डेसिमल, बिल्कुल। डेसिमल के बाद कोई ना कोई नंबर होगा या डिजिट होगी, है ना। तो वो नंबर क्या है, 3, जो कि 1 डिजिट का है। ऐसे ही 2 नंबर का डिजिट भी हो, 2 नंबर में 2 डिजिट होती हैं, 3 नंबर में 3 डिजिट होती हैं। तो मैं कह रहा हूं कोई नंबर होना चाहिए, चाहे उसमें 1 डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जितने भी नंबर होंगे उसके ऊपर क्या लगा होना चाहिए, बार लगा होना चाहिए। तो बच्चों जिस भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको ये तीनों कंडीशन फुलफिल मिल रही है। पहला डेसिमल, दूसरा उस पर्टिकुलर डेसिमल के बाद कोई नंबर, और नंबर चाहे 1 डिजिट का हो, चाहे नंबर 2 डिजिट का हो, चाहे नंबर 3 डिजिट का हो, चाहे 4 ऐसा आगे भी ऐसे ही हो, है ना। और उसके ऊपर क्या होना चाहिए, बार। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब आप कहते हो सर पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आप हमें सॉल्व करा दो, फिर हमें आ जाएगा, है ना। तो लेट से बच्चों मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको 0.3 का बार। क्लियर। तो आपको डेसिमल मिल रहा है, उसके बाद एक नंबर मिल रहा है और उस नंबर के ऊपर बार मिल रहा है। तीनों बातें प्रूफ हो गई। अब आप जब भी इस तरीके से क्वेश्चन में फुलफिल देखोगे अपनी कंडीशन, तो इसे आप x मान लेना बच्चों। क्या मान लेना, x। वैसे तो मान कुछ भी सकते हो, लेकिन x मान लेना, है ना। और मैं कहता हूं ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्यों बच्चों, क्योंकि मुझे डेसिमल भी मिला, डेसिमल के बाद नंबर भी मिला और उस नंबर के ऊपर बार भी मिला। तो मैंने उसको क्या मान लिया, x, और इसे क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्लियर बच्चों। अब आप मुझे बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। तो आप कहेंगे सर 1। तो आप बताओ 1 0 किस नंबर में आता है। तो आप कहेंगे 10 में। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, बाय 10। कहां पर, बोथ द साइड्स। क्लियर बच्चों। मैं 10 को मल्टीप्लाई करने वाला हूं। अच्छा 10 ही को क्यों बच्चों, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1। तो 1 0 वाला कौन सा नंबर होता है, 10 होता है सर। अगर डेसिमल के बाद सर 2 डिजिट होती तो 100 से करता बच्चों। डेसिमल के बाद 3 डिजिट होती तो फिर किससे करता, 1000 से करता। डेसिमल के बाद 4 डिजिट होती तो सर, तो तब भी क्या करता, 10,000 से करता। तो कहने का मतलब सर जितनी डिजिट होंगी हम उतने 0 वाले नंबर से उसको क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब आप बताओ मल्टीप्लाई करने हैं तो 10 इंटू 0.3 बार और 10 इंटू x। ठीक है बच्चों, मैंने दोनों साइड 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ यहां पर क्या आएगा, 3.3 बार, और यहां पर क्या आएगा 10x। बच्चों ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब मुझे केवल इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। करो बच्चों माइनस। 3.3 बार में से 0.3 लिखेंगे, माइनस करेंगे। 3.3 बार में से 0.3 बार माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 3। और ऐसे 10x में से माइनस करेंगे x को तो हमें क्या मिलेगा, 9x। अब आप बताओ बच्चों x के साथ वाली वैल्यू नीचे, तो 3/9 जो कि किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की, और ये कट सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 1/3। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब जिस बच्चे को हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर करते रहो और लाइक करते रहो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करने को कहो। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे हम आपके लिए मजेदार कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे और आपके सब्जेक्ट को इजी बनाते रहेंगे। तो प्लीज फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करें। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं इसके बाद। चलिए बच्चों अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। एक और क्वेश्चन है 0.57 बार, है ना। तो बच्चों मैंने आपको सबसे पहले बोला था 3 कंडीशन चेक करनी है। पहले डेसिमल, बिल्कुल नजर आ रहा है। डेसिमल के बाद नंबर, चाहे वो 1 डिजिट का हो, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे वो फर्दर आगे कितनी भी डिजिट का हो।
तो एक नंबर नजर आ रहा है और उस नंबर के ऊपर क्या नजर आ रहा है, बार। तो इसका मतलब है बच्चों कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को क्या मान लूंगा बच्चों, तो आपने कहा सर आप इसे x मान लो, क्या मान लो, x, और ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है बच्चों। अब आप मुझे बताओ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, तो आप कहेंगे 2, तो हम भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100 बोथ द साइड्स। भाई दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो मुझे बताओ बच्चों 100 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.57 बार के साथ। तो यहां पर क्या आएगा 100x और यहां पर क्या आएगा 57.57 बार। क्लियर बच्चों, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब अभी मैंने बताया था कि हमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। तो बताओ बच्चों 100x माइनस x, 100x माइनस x और यहां पर 57.57 बार माइनस 0.57 बार। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा 99x, यहां पर आ जाएगा 57, तो x बराबर 57 अपॉन में 99। ठीक है, तो मैं 3 से काट सकता हूं इसको, 3 1 जा 3 है ना, 3 9 जा 27, ऐसे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। क्या अब कटेगा, नहीं, तो यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो और अपना प्यार हमें जरूर करते रहो, है ना। कैसे, लाइक और कमेंट करके, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो प्लीज आप इसे नोट करें। तो ये एक क्वेश्चन को कहीं ना कहीं सॉल्व करने का एक लॉन्ग मेथड है ना। अब आप कहते हैं सर प्लीज एक क्वेश्चन और कराइए, है ना, और थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ना, आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। लेट से बच्चों एक क्वेश्चन है 0.345, ठीक है, और अच्छी बात यह है कि इसमें ना ये दो नंबर हैं, केवल इनके ऊपर बार है, यानी कि 3 के ऊपर बार नहीं है। तो आप बताओ आपको डेसिमल मिला, बिल्कुल मिला, आपको नंबर मिला, बिल्कुल मिला, लेकिन क्या सभी नंबर के ऊपर बार मिला, नहीं मिला सर, है ना। इसका मतलब ये अभी क्वेश्चन ठीक नहीं है। अच्छा इसमें क्या गलत है आप मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे सर 3, क्योंकि 3 के ऊपर क्या नहीं है, बार नहीं है। अगर बार होता तो हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 3 को अगर इधर ले जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपने कहा 10 से कर दो सर। लो जी, तो आप बताओ आप इसे क्या मानते थे, x। इतना तो पता है ना कि डेसिमल भी है, नंबर भी है और नंबर के ऊपर बार भी है, लेकिन सभी नंबर के ऊपर बार नहीं है। इस वजह से आप क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो अप्लाई कर रहे हो लेकिन इक्वेशन नहीं मानोगे इसे, है ना। अब क्या करोगे, देखो 0.345 में 4 5 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर नहीं है, तो आपने इसको क्या मान लिया, x। अब आप बताओ इसे इक्वेशन तो नहीं मानना, क्यों, क्योंकि इक्वेशन तब माना जाता है जब पर्टिकुलर वो आपकी तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा होता है। क्लियर। तो यहां मुझे बताओ बच्चों क्या सभी नंबर के ऊपर बार है, नहीं, तो अभी वेट करते हैं। तो आप बताओ अब डेसिमल के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो आप कहेंगे 1, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों, 10 बोथ द साइड्स। क्लियर बच्चों। अब आप बताओ 10 की मल्टीप्लाई जब हम 0.345 4 5 के ऊपर बार है इससे करेंगे और यहां पर 10 इंटू एक्स करेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो यहां मिलेगा 3.45 बार और यहां मिलेगा 10x। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। समझ में आया बच्चों। अब आप कहते हो सर अब डेसिमल के बाद 2 नंबर है ना, तो हम चाहते हैं ये 2 नंबर भी इधर आ जाए,
क्योंकि आपने यही तो सिखाया था। अब कॉन्सेप्ट लग रहा है, डेसिमल भी है, नंबर भी है, नंबर के ऊपर बार भी है, तो कॉन्सेप्ट तो लग सकता है। तो आप बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2। तो आप बताओ 2 जीरो किस में होता है? तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ द साइड्स। तो आप मुझे बताओ बच्चों 3.45 बार को आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो? 100 से। और 100 की मल्टीप्लाई आप किससे करने वाले हो? 10x से। 100 की मल्टीप्लाई आप किससे करने वाले हो? 10x से। तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? 345.45 बार। वो नंबर तो बार बार रिपीट होगा, है ना। और यहां पर हो जाएगा 1000x। तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकंड। अब आपके पास सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, तो क्या करोगे? आप कह रहे हो सर मैं ना माइनस करूंगा, किस में से? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। तो आप मुझे बताओ बच्चों 345 में से 3 गया, क्योंकि 0.45 बार और 0.45 बार तो कट हो जाएगा। 345 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 342। 345 में से 3 गया, है ना। और यहां पर 1000 में से कितना गया? 10। तो 1000 में से 10 गया तो 990। अब आप बताओ बेटा x उधर है, x के साथ वाली वैल्यू नीचे। तो होप आपका आंसर ये आ गया। अगर ये अब कट सकता है तो इसको काट कर और छोटा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों आप कहते हैं क्या सर ये इतना ही टाइम लेने वाले कॉन्सेप्ट हैं, क्या आप इनको शॉर्टकट तरीके से नहीं करा सकते? तो करा सकते हैं। शॉर्टकट तरीके से कराने के लिए मुझे बस आपको एक फॉर्मूला देना है ना। और वो फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो बस समझ लो, फिर इस बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे, 0.3, दूसरा कराया था 0.57 बार और तीसरा कराया था 0.345 और 45 के ऊपर बार। क्लियर बच्चों? अब देखो जब भी हम इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे। तो शॉर्टकट ट्रिक का क्या फॉर्मूला होता है कि मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले हमें पूरी वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है? पूरी वैल्यू। क्वेश्चन में जो भी वैल्यू मुझे दे रखी है पूरी की पूरी वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, उसमें से माइनस करेंगे वो वैल्यू जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है। क्लियर? सबसे पहले क्या करना है बच्चों? पूरी वैल्यू, उसमें से माइनस करना है उस वैल्यू को जिसके ऊपर बार नहीं है, और डिवाइड बाय जितनी भी डिजिट के ऊपर बार है डेसिमल के बाद उतनी डिजिट के लिए 9 लगाएंगे। यानी कि जितनी डिजिट के ऊपर बार है डेसिमल के बाद उतनी बार 9 लिखेंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करना है। तो वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है पूरी वैल्यू माइनस वो वैल्यू जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइड बाय जितनी डिजिट के ऊपर बार है डेसिमल के बाद उतनी बार आप 9 लिखने वाले हैं। और अगर कोई डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए आप 0 लिखेंगे। क्लियर बच्चों? अगर एक डिजिट है ऐसी जिसके ऊपर बार नहीं है तो 0 लिखेंगे, 2 डिजिट है तो 2 बार 0 लिखेंगे, ठीक है। और जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा उतनी बार हम क्या लिखने वाले हैं? 9 लिखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों अब इस कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, है ना। तो लेट से मैंने इस कॉन्सेप्ट को छोटा कर दिया और आपके साइड में इसको लिख दिया, है ना, जिससे कि आप पर्टिकुलर इसको अप्लाई करना सीख जाओ। चलो जी, क्या क्वेश्चन है पहला वाला?
0.3 बार। तो आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में पूरी वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे सर पूरी वैल्यू तो 3 नजर आ रही है और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। क्लियर? माइनस बताओ वो वैल्यू जिसके ऊपर बार नहीं है। तो आप कहेंगे एक ही वैल्यू है सर 0। और बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है? तो आप कहेंगे डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर बार है, तो हम एक बार क्या लिख देंगे? 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3/9, जिसको काट कर हो जाएगा 1/3। आप ध्यान से देखो बच्चों, हमने यहां पर सॉल्व किया था तब भी कितना आया था? 1/3। लेकिन अब हमने ऐसे नहीं करा, हमने कैसे सॉल्व करा उसको? इस ट्रिक से सॉल्व करा। तो ट्रिक क्या है? पूरी वैल्यू माइनस जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है या जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो नंबर माइनस किया जाएगा, डिवाइड बाय यहां पर जितनी बार डिजिट के ऊपर बार होगा उतनी बार 9 लिखा जाएगा, और अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लिखा जाएगा, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे 0.57 और इसके ऊपर भी बार बोला हुआ है। तो आप बताओ पहले पूरी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 57 माइनस वो वैल्यू जिसके ऊपर बार नहीं है तो 0, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट के ऊपर बार है? तो 2, तो 2 बार 99, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 57/99। तो काट सकते हैं 19 बार में और 33 बार में, तो इसी का आंसर यही आया था, है ना। तो बच्चों होप आपको ये ट्रिक लगाना आया होगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं इसको ट्रिक के बाद। 0.345। तो आप बताएं बच्चे पहले क्या करेंगे? हम पूरी वैल्यू लिखेंगे। पूरी वैल्यू क्या है? 345। माइनस करेंगे उसमें से वो वैल्यू जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ऐसी वैल्यू केवल एक है 3, और डिवाइड बाय जितनी डिजिट के ऊपर बार है, तो कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 2, और डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसी भी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? 0। तो ये आ जाएगा 342/990। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। और अगर ये समझ में आया तो हम कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन लेकर शॉर्टकट ट्रिक से उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हाँ जी, ये कुछ क्वेश्चन है ना, जो आपके लिए मैंने बना रखे हैं, और इसमें पर्टिकुलर आपको सॉल्व करना है इसको शॉर्टकट ट्रिक से। तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले पूरी वैल्यू कितनी है? 5, माइनस वो वैल्यू जिसके ऊपर बार नहीं है 0, डिवाइड बाय डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है? 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/9। देखिए करने लग गए ना हम शॉर्टकट से। दूसरा 0.57 बार, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है जिसके ऊपर बार है ना। तो आप पहले क्या लिखेंगे? पूरी वैल्यू 57 माइनस वो डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं है, और डिवाइड बाय डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 2। तो ये आ जाएगा 57/99, जिसको आप काट भी सकते हैं 19/33। ठीक है बच्चों। आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो बच्चों, डेसिमल के बाद 638 और तीनों के ऊपर बार है इत्तेफाक से, तो आप यहां क्या लिखेंगे? पहले पूरी वैल्यू माइनस वो वैल्यू जिसके ऊपर बार नहीं है, और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतनी बार क्या आएगा? 999, है ना। 3 बार 9 आ गया। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी है 0.001 और तीनों के ऊपर क्या दे रखा है? बार। तो पहले क्या लिखेंगे? पूरी वैल्यू माइनस वो वैल्यू जिसके ऊपर बार नहीं है, और जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा उतनी बार हम क्या लिखने वाले हैं? 9 लिखने वाले हैं। तो 1/999। चलिए बच्चों अगला करते हैं। आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद 4 डिजिट है ना, और चारों के ऊपर बार है। तो आप पहले क्या लिखेंगे? पूरी वैल्यू माइनस वो वैल्यू जिसके ऊपर बार नहीं है, और डिवाइड बाय जितनी बार है उतनी बार 9। तो केवल एक डिजिट के ऊपर बार है ना। तो पहले आप पूरी वैल्यू लिखेंगे 438 माइनस 43 डिवाइड बाय एक बार 9 और 2 0, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है। पहले पूरी वैल्यू कितनी है? 576 माइनस 5 के ऊपर बार नहीं है, और 2 डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार है और 0, तो 571/990। 3872 माइनस 38 डिवाइड बाय 2 डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार है
और 2 डिजिट में से 8 गया 4, ठीक है। यहां पर कितना बचेगा 6 में से 3 गया 3, फिर यहां पर 8 और यहां पर 3 डिवाइड बाय 9900। ये लेक्चर शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड